मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी दूसरे मरहले के तहत जिस तरह से नोटिफिकेशन 2024 पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए जारी की गई, वही कागजात नामजदगी दायर करने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर दफ्तर जम्मू अभी भी उम्मीदवार पहुंच रहे और 4 अप्रैल को जो आखिरी डेट है नॉमिनेशन करने की, वही इस दौरान जम्मू रियासी निशस्त पर स्वामी दिव्यानंद ने वहाँ पे कागजात नामजदगी दायर की है और इन्होंने जो अपने एफिडेविट में लिखा है उसमें लिखा है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं है, मैंने किसी भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई हासिल नहीं की, ना प्राइवेट स्कूल से, ना ही कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन इनको है। वही इनका ये कहना है कि ये स्टूडेंट जो है गुरुकुल के हैं। इनसे मज़ीद बात करेंगे। जी स्वामी जी, क्या सोच समझकर आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया? जिस तरह से एफिडेविट में आपने बड़ी चीज़ें लिखी है उसमें ये साफ़ तौर पर आपने इनकम भी ज़ीरो दिखाई है और फैमिली बैकग्राउंड भी कहा है कि मेरे पास माँ का एड्रेस है लेकिन पिता का एड्रेस नहीं है। जी जी, देखो, हर एक जीवन एक अपनी लीला है। ऊपर वाला सबको यहाँ भेजता तो है बिना एड्रेस के, पर यहाँ आने के बाद सबको एड्रेस लिखना पड़ता है। आखिरी एड्रेस तो वही कब्रिस्तान में है ना, और उसके कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है। हम जीते जी वही ज़िंदगी जीते हैं। सवाल है कि हम राजनीति में आए क्यों। जम्मू कश्मीर एक जंग का क्षेत्र है, इधर से पाकिस्तान है, इधर से चाइना है। यहाँ के आवाम हमेशा जंग का सामना करते हैं, पर यहाँ के आवाम के बारे में सोचने वाला ऐसा कोई भी बासिंदा नहीं दिखा कि जो आवाम के बारे में सोचे। चाहे वो बकरवाल कम्युनिटी है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे कोई भी है, चाहे जम्मू कश्मीर है, उड़ी है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, डोडा है, जहाँ भी आप जाएंगे गुर्बत है। जहाँ भी आप जाएंगे गुर्बत है। यदि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो कहते हैं कि भारत में बहुत बड़ा विकास हो गया। जब भारत में विकास हो गया तो आप 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री क्यों बांट रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? आप 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांट रहे हैं, इसका मतलब गुर्बत है। आप खुद बोल रहे हो, ये विकास तो नहीं ना हुआ। विकास तब होगा जब गुर्बत खत्म होगी, परंतु गुर्बत जारी है। जो गरीब है उसका बेटा गरीब है, वो गरीब का गरीब, गरीब का गरीब, गरीब का गरीब, अमीर का बेटा अमीर, अमीर 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 अमीर। खुदा ने हमें आवाज़ लगाई। स्वामी जी, जिस तरह से मंदिर में आप 24 घंटे पूजा पाठ करते हैं, या आपने एफिडेविट में भी लिखा है कि सोशल वर्क मंदिरों में या ट्रस्ट में आपने अंजाम दी है। बिल्कुल, लेकिन है सेकुलर। देखो, हम सब इंसान पहले है ना। धर्म हमारे अपनी चॉइस है। किसी भी धर्म में जा सकता हूँ, मैं मुसलमान बन सकता हूँ, मुझे कोई इतराज़ है। मैं एक इंसान पैदा हुआ था, मैं इंसानी रहना चाहता हूँ, लोगों को इंसानियत सिखाना चाहता हूँ। अपनी चॉइस है। परंतु मुस्लिम हिंदू की जो राजनीति है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक राजनीति है और इस चक्कर में हमने बहुत कुछ खोया है। मैं यही आवाम को बता रहा हूँ कि भैया, मुस्लिम हिंदू राजनीति नहीं होगी। मज़हब उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर किसी सियासतदान का कब्जा नहीं हो सकता। उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है। देखो, चाहे आप गॉड को हो, चाहे आप खुदा को हो, चाहे आप भगवान को हो, मार्ग अलग अलग है परंतु प्राप्य स्थान एक है। एक जगह जाना है सब में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग प्यार से रहे, मज़हब को आपस में ना टकराए। मैंने मज़हब की पढ़ाई की है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने हदीस पढ़ी है। मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरके हैं, वो भी आपस में लड़ते हैं, हम उनको भी समझाते हैं। मेरा जीवन एक सेकुलर रहा है और मैं नाना प्रकार के धर्मों में यकीन नहीं करता। मैं यकीन करता हूँ इंसानियत के ऊपर। मैं भले मंदिर में रहता हूँ, पर आज मेरी पार्टी को श्रीनगर से 200 मौलवियों ने पार्टी ज्वाइन की है और मुझे बड़ा फ़ख्र है। मैं बहुत खुश हूँ। जी जी, जिस तरह से एफिडेविट में एड्रेस लिखाया जाता है कि होम एड्रेस क्या है आपका, या पेरेंटेज की हम बात करेंगे, दीगर उम्मीदवारों ने भी लिखा है, आपने क्या एड्रेस लिखा है? देखो, हमने एड्रेस तो यही लिखा जहाँ हम बैठे हैं, इसी के नीचे बैठते हैं, यही गुजारा करते हैं। कहीं चलते हैं, 2 रोटी कोई मिलती है वो खाते, सुबह एक बार शाम को एक बार। जीवन का कोई है नहीं। हमने सब जगह नो 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 लिखा है, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। ऐसा कैंडिडेट कोई भारत में है? मुझे बताओ। सबने, किसी ने आज 10 साल पहले फार्म भरा था, कोई नेता है जम्मू कश्मीर के जिनकी आज 2500 अरबों खरबों प्रॉपर्टी हो गई? भाई, तुझे काम कुछ है नहीं, नौकरी तू करता नहीं है, पैसे कहाँ से इकट्ठे किए इतने? इसका मतलब आवाम का पैसा इकट्ठा किया, अपना घर भरा और आपने आइस आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और मेरा आवाम जो है इधर उधर बिता रहा है, ये खुदा को बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। और खुदा ने आप फ़कीरों की आवाज़ लगाई है, और सारे जब खुदा फ़कीरों को पुकारता है तो समझ लो लास्ट वार्निंग है। इसके बाद कुछ बड़ा जलजला होने वाला है।
इसलिए जनता से अनुरोध है कि इस फकीर को बहुत वोट से जिताएं और इन सबको रिटायर कर दे। इसलिए मैं आया हूं। मैंने नई पार्टी बनाई, शुरुआत है, मेरे पास पैसा तो है नहीं कि मैं बड़ी बड़ी रैलियां कराऊं और लोगों को खजल करूं। कल देखा आपने जम्मू का क्या हालत था, मुझे बड़ा दुख हुआ जाके। मैंने कहा मैं सिस्टम में आया तो ये सारा खत्म करूंगा। लोग बसों में भर भर के लाए, भूखे प्यासे जम्मू में घूम रहे थे, सारे गुजर बकरवाल इधर उधर। मैंने एक बकरवाल से पूछा कि भैया तुम कहाँ आए? कहते कोई रमन भल्ला है उसके रैली में आए, मुझे पैसे से लाया गया है, मेटाडोर भेजी थी, पर यहाँ कोई रैली नहीं मिल रही मेरे को। पूरे जम्मू के लोगों को कल परेशान किया। ये कौन सी नेतागिरी, ये कौन सी सियासत है? आप दबाव डालना चाहते समाज के ऊपर। मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसी गंदी राजनीति को शुद्धिकरण करने के लिए एक फकीर आज मैदान में खड़ा है। ये जो गंदी राजनीति की आप बात करें, कहाँ पे आपको दिख रहा है कि देश में अब गंदी राजनीति हो रही है? गंदी राजनीति सब जगह हो रही है। देखो, पहले तो मुस्लिम हिंदू कर करके बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, उसमें बहुत सारी कौमों को नष्ट होना पड़ा। अब जम्मू कश्मीर में कहते मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। चलो हम भी मानते बहुत अच्छा काम किया। 370 हटाई, 35 हटाया, या जो भी हटाया उससे कोई, मैं तो उससे पहले से यहाँ रहता हूँ। 370 35 थी तब मैंने आश्रम बनाया है, ठीक है ना। मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो जम्मू कश्मीर चाहिए जो पहले था, जो यहाँ शांति थी, खुशहाली थी, लोग अच्छे रहते थे। मैं वैसा ही जम्मू कश्मीर चाहता हूँ। ये जो खुशहाली थी जिसकी आप बात करें, क्या ये आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले की आप जिक्र कर रहे हैं कि खुशहाली? हाँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1990 से इस लाइन में आया और गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करके मैं दीन का फॉलोअर बन गया। और मैंने सोचा नहीं, हम समाज को एकता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। ये जो गांधी जी का नारा था, जो मोटिव था, हम उसी कश्मीर को याद करते हैं जो महाराजा गुलाब सिंह का कश्मीर था, जो सब साथ मिलकर रहते थे। आज गुर्बत देख रहे हैं आप जम्मू की, लोग नशा कर रहे, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे, चोरी कर रहे, ड्रग्स कर रहे। जी स्वामी जी, एक तरफ आपके ख्यालात जो है वो दीन के है और हिंदुइज्म के है, लेकिन दूसरी जानिब अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिविल यूनिफॉर्म कोड जो है वो अब लागू किया जाएगा मुल्क में, तो जो सेकुलर कैरेक्टर इस कंट्री का था वो ख़त्म होगा। तो आपको लग रहा है कि आपको लोग वोट डालेंगे? मुझे, मेरी जो छवि है, मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी भी मज़हब को फॉलो कर सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि सबका दीदार एक ही है, वही एक परमात्मा है। मुसलमान यदि चांद को मानता है तो हिंदू सूरज को मानता है, और दोनों सितारे आसमान में है ना। दोनों सितारे आसमान में, चाहे चांद को पूजो चाहे सूरज को, प्रकाश उसने भी देना है, प्रकाश इसने भी देना है। एक वनस्पति का पोषण करता है, एक वनस्पति को डेवलपमेंट करता है। जी, दीन की आपने बात की, दीन की खिदमत किस तरह से आपने की? दीन की खिदमत ये है, हम जहाँ भी हैं, आजकल रोज़े चल रहे हैं। मेरे आज मुस्लिम भाई दिन भर पानी नहीं पीते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, और दिन भर जो काम करने वो करते हैं, और रात में वो अपना रोज़ा पूरा कर इफ्तार करते हैं, उससे अपने गुजारा करते हैं। अब उसके पीछे क्या उसकी ज़िंदगी है, उस किस तरह से काम करता है, किस तरह से, इसको कौन बदल सकता है? कोई बदल सकता है? किसी मुसलमान को आप बोलो रोज़ा छोड़ो, छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। आप सिविल कोर्ट ला के लोगों को परेशान ना करें, जो लोग जहाँ है वो वहाँ रहे, और अमन की बात करें, सब लोग अमन के साथ रहे। मेरी किसी के साथ निजी कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, और इस गॉड की, उस खुदा की, उस भगवान की, उस मालिक की ये मर्जी है। यही दिन ने मुझे सिखाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी, जिन्होंने जम्मू रियासी नशस्त के लिए कागजात नामजदगी दायर की है, और इनका यही कहना है कि ये लोगों से वोट मांगेंगे और मज़हब पर सियासत करने वालों को भी मज़हब पर सियासत करने की इजाज़त ये नहीं देंगे। अब देखना ये ज़रूर होगा कि किस तरह से लोगों का ताउन इनको आने वाले इंतखाबात में मिलेगा। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।